जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। मेरे परमात्मा, कल बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग हुआ। शुक्राना है गुरु जी महाराज का। वो इसलिए क्योंकि जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है, और जो कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया था वो सारी ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जैसे कल सब जानते हैं सोमवार का दिन था, मंडे, और उससे प्यारी बात कि मंडे को ही गुरु पूर्णिमा भी थी और बुद्ध पूर्णिमा। और वहाँ पर हमें अगर गुरु महाराज के दर्शन मिल जाएं तो इससे प्यारा तो कुछ है ही नहीं। तो इसका बेअंत शुक्राना नहीं सोचा था, लेकिन गुरु पूर्णिमा पे गुरु महाराज ने अपने दर्शन दिए। इससे प्यारा आशीर्वाद जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना है गुरु जी का। कल का सत्संग बहुत डिवाइन था, क्योंकि इमेजिन कि मैं जा रही हूँ और हमारा सब कुछ, मतलब हमेशा कैब मिलने में इतना समय लगता था, आने में लगता था, और फिर कैब मिल जाती है और कैब मतलब हम लोग ही थोड़ा सोच रहे होते हैं कि 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, पर गुरु महाराज की कृपा की सब कुछ कल उनकी मर्जी से होना था। तो हम फटाफट से गुरु महाराज की दी हुई गाड़ी में बैठे और हम चल दिए गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। फिर कैब वाले भैया का भी ये बोलना कि मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गया हूँ और मैं कभी वहाँ की कॉल लेता भी नहीं हूँ, लेकिन अब की बार मैंने बिना देखे उठा लिया। तो ये गुरु महाराज की मर्जी थी, उसकी नहीं, क्योंकि उसको भी ज़रूरत थी उसकी बातों से, उसकी जो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे या जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो भी परेशान है। तो गुरु महाराज जब कभी भी किसी संगत का कल्याण करते हैं तो वो बताकर नहीं करते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उन्हें उसको बुलाना था और हमारे साथ उन भैया को जाना था, भले ही वो हमें बाहर से छोड़कर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु महाराज के शिवलिंग के पास, मेरे बड़े मंदिर के शिवलिंग के पास से भी कोई अगर निकल जाता है तो गुरु महाराज उसको ब्लेस कर देते हैं। इससे प्यारा कोई भी सत्संग है ही नहीं। शुक्राना है गुरु जी का, जो इतना डिवाइन ऑरा हमें बख्शा और हमें बुलाया और इतने डिवाइन दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और कल जिस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा पे हम लोग गए, और गुरु महाराज के जो दिन होता है, जो गुरु महाराज जब हमें अपनी मर्जी से बुलाते हैं तो वो एक ऑरा अलग होता है। इतना डिवाइन दर्शन गुरु जी के, इतने डिवाइन दर्शन। बस कभी हमेशा मेरे साथ मेरा सत्संग ये था कि ये है सच में कि कभी भी बड़े मंदिर जाकर बहुत कम होता है जब मैं कुछ बोल पाती हूँ। बहुत समय बाद जब गुरु महाराज के दर्शन करके और वहाँ पर गुरु जी के सामने जब जो कुछ भी था, ऐसा जैसे बहुत दिनों से रुका हुआ था या जो कुछ भी था, वो मन का सारा गुबार निकलता चला गया। और उससे भी बड़ी बात, जब गुरु जी के पास गुरु जी महाराज का प्रसाद मिला, जहाँ बैठ के खाने का मौका मिला, वहाँ जब हम लंगर कर रहे थे और लंगर के करते हुए सामने जो गुरु महाराज सामने स्वरूप गुरु जी का लगा हुआ था, उनसे जब बातें हो रही थी तो वो एक अलग ही थी। गुरु महाराज कहते मैं तो हर जगह हूँ, लेकिन वो एक डिवाइन ऑरा था। वो सिर्फ हमारे दिल को रखने के लिए हमें बस खुश रखते हैं कि हाँ देख, ऐसे भी जैसे तेरे को अच्छा लगता है तू कर। सच में, क्योंकि वो तो साक्षात हमारे साथ हमेशा पल पल है। लेकिन कहते ना कि अगर गुरु ने एक पर्टिकुलर किसी दिन अपने गुरु के दर पे बुलाया है तो कुछ बख्शते हैं वो, कुछ उनका आशीर्वाद हमें इतना ब्लेस्ड मिलता है जो हम शायद जीवन में नहीं समझ सकते। पर शुक्राना है गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करो उतने कम है। वहाँ से आए हैं और वहाँ से आने के बाद इतने प्यारे जो एक ना गुरु महाराज ने एक सत्संग मुझे बख्शा है जीवन का, पता नहीं क्यों, कि मुझे एक कुछ एक ऐसा जीवन का सत्संग कि जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था,
गाय से रिलेटेड कि हम जाते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी एनिमल के लिए कि चाहे हम रोटी लेकर जाएं, चाहे कुछ भी लेकर जाएं और कहीं जहां भी मौका मिलता है हम किसी को कुछ दे सके। ये गुरु महाराज ने कृपा बख्शी। तो वो सब कुछ मेरे जीवन में तब जुड़ा जब मैं गुरु मंदिर में शटल सर्विस के लिए लाइन में लगी थी और मेरे पैरों के पास आकर एक बछड़ा, छोटा सा गाय का बेबी आकर किस तरीके से मेरे पैरों के सामने किसी के प्रसाद की गिरी हुई रोटी को लेने के लिए, जो मेरे आसपास जो कपड़े की दीवार बनाई हुई थी छोटी सी, उसमें से मुंह डालकर उसको खाने की कोशिश कर रहा था। और वो पल मेरे लिए एक ऐसा मतलब कुछ मैसेज दे रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब एक जो नहीं बोल सकता उस बच्चे को वो चपाती चाहिए जो मेरे पैरों के सामने है, और गुरु महाराज मुझे जरिया बनाते हैं कि मैं वो रोटी उठाकर उसको दे पाऊं, क्योंकि रोटी भी गुरु की है, वो सारा सत्संग भी गुरु महाराज का है। बस मुझे एक वो मौका दिया गुरुजी ने कि ये तू कर, शायद कोई कर्म कटते, या मैं ये भी नहीं सोचती कि क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन मेरे हाथ से जब वो गुरु महाराज ने एक चपाती उस बच्चे को दिलाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मुझे कितना सुकून मिला अंदर। और वो देके एक आदत गुरु महाराज ने डाली कि जब जाओ बाहर तो कुछ लेकर जाओ, क्योंकि कहीं जाते वक्त कोई मिल जाए एनिमल, या कोई भी एनिमल्स मिलते हैं, इंसान कोई मिल जाए गरीब भूखा, उसको कुछ दे पाओ, तुम कुछ कर सको किसी के लिए। तो ये सब जो कुछ भी चल रहा था ना उस दिन, शायद कुछ बातें गुरु महाराज ने दिमाग में डाली जो कि हमारी आदत नहीं होती। हम अपना तैयार होते हैं, पर्स उठाते और निकल पड़ते हैं, लेकिन एक ऐसी आदत डाली कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो वो एक हैबिट जो गुरु महाराज ने डाली, तो कल मेरे साथ बहुत डिवाइन सत्संग हुआ, वो मैं शेयर करती हूँ। बहुत प्यारा बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और सच में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मेरी आदत थी और मैं कुछ जो घर में चपातीज रखी थी वो फोल्ड करके फटाफट से लेकर जाती हूँ अपने साथ, लेकिन वहां पर मुझे कोई गाय ही नहीं दिखती। मतलब देखो, और हमेशा जो मंकीज मुझे साइड्स पे दिखते हैं मंदिर के चारों तरफ, वो आके कुछ ना कुछ खींचने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं दिखे। और मैं मन में आते हुए गुरुजी महाराज को कह रही हूँ, गुरुजी आज तो कोई भी नहीं दिख रहा। और सच बात तो यह, सत्संग में मैं कुछ छुपा नहीं सकती। और जैसे मैं आ रही थी तो एक पापड़ वाला खड़ा था, तो वो भी पीछे बैठकर पापड़ खा रहा था। मुझे जैसे वॉइस आई कि चपाती इसको दे दे, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे देने की, क्योंकि मेरी चपाती में कुछ ऐसी सब्जी नहीं थी, कुछ वो नहीं था, मैं कहीं कैसे खाएगा। वो करते करते मेरे कदम, कितने कदम में आ गई, और फिर थोड़े कैसे मुड़ू, क्या दूं, जो एक झिझक होती है ना, वो कल मेरे साथ हुई। और फिर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखा, मैंने कहा ये सूखी रोटी कैसे खाएगा, क्योंकि जो हम गाय की रोटी लेकर जाते हैं उसमें सब्जी तो नहीं होती। मैं कहा इसको कुछ तो देना चाहिए था। अब वो भी बैठा हुआ पापड़ खा रहा था। तो मैं सोची गुरुजी आज मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या मतलब बदलाव मेरे जीवन में लाना चाह रहे हो। कुछ तो है जो मैं नहीं समझ पा रही, पर ये जो चीजें दिमाग में मंथन चल रहा था ना, वो चलते चलते मैं कितने कदम आगे उस बच्चे से बढ़ गई मुझे नहीं समझ आया। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ करूं, लेकिन क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। और गुरु महाराज ने बार बार सत्संग सुना के कि आप कभी दरबार से बाहर निकलते हो तो कुछ खरीदना नहीं है, आपको सीधे घर पहुंचना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको ये नहीं। तो मतलब काफी चीजें दिमाग में घूम रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं बात जो कर रही थी
अपने परमात्मा से, गुरु महाराज से कर रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं, पर शुक्राना है गुरु जी का, जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो भी तुम बख्श रहे हो, जो समझा रहे हो नहीं पता, लेकिन मेरे बैग में चपाती थी। और मैं गुरु जी से कहती, मैं कहा गुरु जी मैं इन्हें वापस लेकर नहीं जाना चाहती, अब कुछ तो कराओ, अब माफ कर दो। अगर मैं उस बच्चे को, मेरी हिम्मत नहीं हुई सूखी रोटी देने की, वैसी रोटी की जिसमें ना सब्जी है ना अचार है ना कुछ, क्योंकि गायें तो ये सब नहीं खाती है। मैं तो उसके अकॉर्डिंग लेकर आई थी और नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं। तो मेरे मन में जो भाव चल रहे थे वो मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने गुरु महाराज से बात करती करती वो कितने कितने कदम आगे चली। और गुरु महाराज ने कहा कि आदत डाल अपने अंदर की, किसी के लिए तो कुछ कर पाए, अपनी झिझक खत्म कर। और सच में जो थी, शायद काफी फर्क पड़ जाएगा मुझे अब आगे से कुछ समझने का। वहां से निकली और रोड क्रॉस करी, जो मेन रोड होता है, जो वहां से बाहर खड़ी हुई। तो हम सारे खड़े थे, कैब बुक की हुई थी, कैब आने वाली थी। मन में ये चल रहा था, गुरु महाराज ये क्या हुआ, अब मेरे को तो कुछ तो करो। मैं मन ये मेरी अपने अंदर की बातें हैं जो मैं गुरु महाराज से कर रही थी। तभी अचानक से मेरी एक साथ जो संगति, वो बड़ी तेज बोली, देखो पीछे बंदर है, आप इधर हो जाओ, नहीं तो मतलब कुछ वो करेगा। मैं कहा बंदर, मैं तो मन में सोच रही थी, मैं कहा होना चाहिए, कहीं हो तो मैं उसे दूं। मैंने 2 सेकंड नहीं लगाए, अपने बैग में से वो पॉलिथीन निकाली और वो जो चपातीस थी फोल्ड की हुई, वो मैंने उधर पॉलिथीन खोलकर उसको दी। 1 सेकंड नहीं लिया उसने और बैठकर खाया और इतना प्यारा लग रहा था। मैं कहा हनुमान जी, जैसे हनुमान जी बैठे हुए रोटी खा रहे थे कि आ ले, मैं आ गया। गुरु महाराज का जैसे एक वो होता है ना, एक खुशी देने का मतलब मौका जो मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो उसने जब वो लेकर गया तो 1-2 पीसेस उसने चपाती के वहीं वॉल पर ही छोड़ दिए, क्योंकि थी तो वो नहीं निकाल पाया शायद पॉलिथीन से। तो मैंने कहा ये तो रखी रह जाएगी। फिर मैं कह रही गुरुजी कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, गुरुजी कोई ना कोई तो। फिर पीछे से एक और आया और उसने वो बाकी का लिया और खाने लगा। और इतने मतलब स्माइल के साथ इतने क्यूटली वो खा रहे थे ना। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आज उनके पास शायद ये जाना था और मेरे भाग्य में शायद ये मौका था कि मैं कुछ कर पाई, एक कुछ भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्राना गुरुजी का, और बहुत डिवाइन लगा। और मैं कह रही आज बताओ, मैं मन में सोच रही हूँ, मैं कहा आज गाय नहीं मिली, आज गुरुजी ने चलो दिल रख लिया मेरा, आज मेरे को इनसे चपाती खिलवा दी। लेकिन एक कमी रह गई जो मुझे गुरुजी महाराज, मेरे मन में अब भी बार बार यही दौड़ रहा है कि वो जो बच्चा वहां बैठा था, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वहां वो एक ऐसा रास्ता है, ना तो मेरे हाथ में लंगर प्रसाद था, ना मेरे हाथ में ऐसा कुछ था कि मैं उस बच्चे को दे पाऊं। और वो था कोई 8-9 साल का बच्चा जो बैठा हुआ पापड़ खा रहा था। सिर्फ मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूं। मैं रास्ता तो गुरु महाराज ही दिखाएंगे कि इनके लिए मैं कुछ कर पाऊं, पर जो महाराज की मर्जी, शुक्राना है गुरु जी का, जो कुछ भी वो समझा रहे हैं या जीवन में कुछ मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही महाराज का एक कहते हैं ना, जो रास्ता गुरु महाराज दिखा रहे हैं कि तुझे करना क्या है। शायद कुछ बातें धीरे धीरे हम इंसानी जीवन में ले सकते हैं, पर हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते। ये तो है, हमारा भी हाथ बंधा होता है। पर जहां वो बैठ के खा रहा था, एक तसल्ली थी। मैं कहा गुरु तेरे दरबार में बैठ के खा रहा है, तेरे से बड़ा दानी तो कोई है ही नहीं, जो तुझे करना होगा वो उसके लिए कर दोगे। तो शुक्राना है गुरु जी का। और इसके बाद एक इमेजिन कि मैं वो देखे सेटिस्फाई होके खड़ी हूँ, मैं चलो आज वो नहीं तो वो। 1 सेकंड नहीं लगा, सामने से 1, 2, 3, 4 गाय मेरे सामने आके खड़ी हो गई और एक के बाद एक निकल रही है। मैं कहा ये क्या हुआ? मैं कहा गुरुजी मैं तो सारी की सारी उधर दे दी, अब इधर कैसे दूंगी? तो मतलब एक बहुत खुशी मिली कि जब हम दिल से कोई बात अपने परमात्मा के साथ करते हैं ना,
सच में आपके लिए कोई ना कोई राह जरूर बनती है और सच में आपके लिए वो सब होता है जो आपके लिए जरूरी होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। लेकिन जो कुछ भी बख्शा, जो गुरु पूर्णिमा पे जो कुछ भी सिखाने की कोशिश की, शायद मैं कुछ % सीख पाई और सच में आगे थोड़ा सा इस लायक अपने आप को कुछ कर पाऊं कि जो ऐसी स्थिति हो कि मैं कुछ कर पाऊं, इसके लिए भी तुम ही को मैं हिम्मत देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे बिना तो कुछ मैं चल नहीं सकती, ना कुछ कर सकती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन कल मंडे बहुत प्यारा दिन था, बहुत प्यारा आशीर्वाद गुरु महाराज ने बख्शा हमारे जीवन में। जो जो भी मिले उसको भी वो सब गुरु महाराज ब्लेसिंग्स देते रहे। चाहे हम कैब में बैठकर जा रहे हैं तो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो जो नहीं जानता, भले ही वो नहीं जानता, लेकिन उसके कानों में तो गुरु का नाम पड़ रहा है ना, गुरु का सत्संग चल रहा है ना। तो एक वो रास्ता गुरु ने दिखाया है कि जहां तुम जाते हो, जिस रास्ते से भी गुरु महाराज मौका देते हैं, तो अपने परमात्मा का गुणगान करते रहो। सब धीरे धीरे अपने आप समझ में आता जाता है। पता नहीं किसको जरूरत है उस दवाई की, उस सत्संग से मिलने वाली ब्लेसिंग्स की, जो ब्लेसिंग्स महाराज ने उसको देनी है। और कहीं ना कहीं हमें 1% ये मौका मिला है कि हम वो सत्संग कर रहे हैं, और चाहे अनजाने में ही सही कोई सुन रहा है। और अगर हमारे पास कुछ है तो आप अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रखो जो हम किसी को दें, तो हमें भी सुकून मिलता है और उसको भी एक हिम्मत मिलती है कि हाँ भगवान है, परमात्मा है। तो ये परमात्मा ही रास्ता दिखाते हैं और वो अंदर ही अंदर अपने आप सब कुछ हमें गाइड भी करते रहते हैं। तो इससे प्यारा सत्संग जीवन का कोई नहीं है। शुक्राना है गुरु जी जो तुमने ये मौका दिया, इतनी प्यारी प्यारी लेसन जीवन के इतने प्यार से सिखा रहे हो। तुमसे प्यारा परमात्मा ना कोई था, ना है और ना ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।